बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिबा हैं इशारा शाज़ ख़ान, इनकी जानिब से कमेंट है, अस्सलामु अलैकुम, इबरत बेटी का नाम रख सकते हैं क्या? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्ची का इबरत नाम रखना चाहें तो ये नाम रखा जा सकता है, इसमें किसी भी तरह की कोई ख़राबी की बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी तफसील है। उस तफसील को आप ज़रा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए, इबरत जो है आइन के तलफ़ुज़ के साथ और आइन के नीचे ज़ेर के साथ इबरत, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इबरत के माना आते हैं नसीहत पकड़ना। इसी तरीके से इसका एक माना आते हैं खौफ, यानी खौफज़दा होना, अंदेशा। ये सारे के सारे माना जो है ना, ये इबरत नाम के माना है। जैसे उर्दू में एक जुमला बोला जाता है इबरत अंगेज़, यानी सामने वाले को ऐसी बात बोल देना जिससे वो खौफज़दा हो जाए और उससे वो नसीहत पकड़ ले, नसीहत हासिल कर ले। इसलिए उलमा ने लिखा है कि इस नाम से बच्ची को पुकारना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि इबरत के माना आते हैं नसीहत, इबरत, खौफ, अंदेशा, और बच्ची का नाम रखने के लिहाज से इसके माना बिल्कुल भी मौजू नहीं है। अगर ये नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको एक हिकमत बताई है जो उलमा इकराम ने लिखी है कि इस नाम के साथ बच्ची को पुकारना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप सहाबियात के नामों में से किसी एक नाम का इंतखाब करें, अज़वाज मुताहिरात के नामों में से रखें। और भी अच्छे माना वाले अरबिक नाम हैं, इस्लामी नाम हैं, उन नामों में से किसी एक नाम का इंतखाब करें जिसके माना भी अच्छे हों और मफ़हूम भी अच्छा हो। देखिए, ये बात इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि नाम का असर बराह रास्त बच्चे की शख्सियत के ऊपर लाजिमन पड़ सकता है। जैसा नाम होता है बच्चे की शख्सियत के ऊपर वैसा ही असर पड़ता है। अगर अच्छा नाम होता है तो उसका अच्छा असर होता है, और अगर बुरा नाम होता है तो उसका बुरा ही असर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।